आज हम क्लास 8 का जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसको देखें। अलजेब्रा का चैप्टर है, उसका एक पार्ट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड स्पेशल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। कुछ टर्म कुछ जो टर्म आते हैं, इसके कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड आते हैं इस चैप्टर में अलजेब्रा के, वो उसको एक बार वापस रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो वर्ड आता है वो है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल्स। कांस्टेंट किसको कहते हैं और वेरिएबल किसको कहते हैं, ये देखते हैं। कांस्टेंट मींस होता है दैट कैन नॉट बी चेंज, जो कभी चेंज ना हो उसे कांस्टेंट कहा जाता है। और वेरिएबल होता है जो चेंज हो जाए, जो कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है, उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे आप कांस्टेंट में जैसे मान लो 4 है, 5 है, 6, 7, कोई भी नंबर हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। हाँ, वेरिएबल क्या होता है, जैसे x है, y है, z है। हाँ, ये भी वेरिएबल है, इसके प्रोडक्ट में है, इसके साथ में कोई कोएफिशिएंट लगा दे, जैसे 4x हो गया। हाँ, तो ये भी वेरिएबल हो गया। 4 की जो पूरी वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड हो जाती है, x के ऊपर डिपेंड हो जाती है। अब ये भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। या इसके साथ में 3y के लिख दे, ऐसा 3 की मल्टीप्लाई कर दे, तो इसकी पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इसके साथ में कोई नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट जो कोई भी वैल्यू जो हमेशा सेम जैसा आज है वैसा बाद में भी रहे, उसे कांस्टेंट कहा जाता है। अब वेरिएबल क्या होता है, चेंज हो सकता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक, अब जैसे इसकी हम बात करते हैं। अब ये 4 जैसा एज इट इज रहेगा, लेकिन x की वैल्यू, पूरी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, x के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू चेंज होती रहती है बार बार। ठीक, अब इन दोनों को वेरिएबल कहा जाता है और इस अकेले को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो इसमें अलजेब्रा वाले में एक आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। इसका डेफिनेशन जो बुक में है वो क्या कह रहा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स सेलेक्टेड बाय द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई साइन इज का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन उसको कहा जाता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल जब वो कनेक्ट हो एक दूसरे से, किसके जरिए, प्लस के जरिए, माइनस के जरिए, हाँ, या डिवाइड के जरिए या मल्टीप्लाई के जरिए, तो इनके जरिए जो नया एक फॉर्म बनता है, तैयार होता है, इस पूरे फॉर्म को क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मान लो 4x प्लस 3, अरे कांस्टेंट, ए वेरिएबल है, ए भी कांस्टेंट है, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, ए वाला रिलेशन है। और यहाँ पे ए वाला है, यहाँ पे तीन साइन, यहाँ पे दो साइन यहाँ पे यूज हुआ है, एक प्लस की साइन यूज हुआ है और दूसरा मल्टीप्लाई की साइन हुआ। तो इससे एक नया फॉर्म तैयार हुआ, एक नया चेहरा बना। अब इसका नाम क्या रखा गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रखा गया। ठीक, अब इसके बाद आता है टर्म किसको कहते हैं। इसमें टर्म होता है और उसके बाद लाइक और अनलाइक टर्म होते हैं। टर्म किसको कहते हैं, टर्म का डेफिनेशन क्या है, द वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म। प्लस और माइनस साइन, अच्छा, एक्सप्रेशन की जब बात आएगी तो उसमें जो साइन यूज होता है, चारों साइन यूज होंगे, ए वाला भी, ए वाला भी, ए वाला भी और ए वाला भी, 4 साइन। एक्सप्रेशन में 4 साइन यूज होते हैं। लेकिन टर्म की जब बात आती है तो टर्म में 2 साइन यूज होते हैं, या तो प्लस या तो माइनस। मतलब दो, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है इसका डेफिनेशन कि द वेरियस पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, various part of algebraic expression which are connected by plus or minus sign, plus or various part of algebraic expression which are connected by a plus or minus sign is known as a term, is known as a term। मतलब algebraic expression है ये, इसके अलग अलग पार्ट करेक्ट हो किसके जरिए, प्लस साइन के जरिए या माइनस साइन के जरिए। प्लस साइन के जरिए, या ऐसा भी हो सकता है 4x प्लस 3y माइनस 3। अब यहाँ पे देखो दोनों साइन यूज हो, प्लस साइन और माइनस साइन। हाँ, ये पूरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक कलेक्ट हो रहा है 2 साइन के जरिए। हाँ, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना
इसमें 3 साइन शामिल है। यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली साइन शामिल है, यहाँ प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन जब यहाँ पे टर्म हम इसमें ढूंढते हैं इसमें कि टर्म कहाँ पे है, टर्म कौन सा होगा, तो टर्म के लिए 2 साइन कंपल्सरी है, एक है प्लस, दूसरा है माइनस। यानी इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है कि वेरियस पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग पार्ट which are connected by plus sign और माइनस साइन, जो प्लस साइन या माइनस साइन से कनेक्टेड हो उनको क्या कहा जाता है, टर्म कहा जाता है। अब इसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ये भी क्या है, एक टर्म है, ये भी क्या है, एक टर्म है। क्यों टर्म है, क्योंकि ये दोनों इससे प्लस साइन से जुड़े हुए हैं, ये दोनों माइनस साइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म किसको कहते हैं और अनलाइक टर्म किसको कहते हैं। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रा में लाइक और अनलाइक डिपेंड किसके ऊपर करता है, वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अब इससे पहले हम यहाँ पे लाइक और अनलाइक के बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है -4x प्लस 5x। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइक टर्म है। मतलब इसके पहले बताया यहाँ पे जो लाइक और अनलाइक डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे वेरिएबल देखो x है, यहाँ पे भी x है, ये सेम है, तो इसका मतलब क्या है, लाइक टर्म है। इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता, इसकी कोएफिशिएंट कैसा भी हो, लेकिन इसका जो वेरिएबल है क्या हो, सेम होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है -4x है और -4y है, हाँ, तो यहाँ पे देखो ए सेम है, ये वाला कोएफिशिएंट सेम है। हाँ, अभी कोएफिशिएंट के बारे में बताएंगे कि कोएफिशिएंट 2 तरह का होता है, एक लिटरल होता है, एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है। तो अभी इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला कोएफिशिएंट, इसको हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको लिटरल कोएफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। ये वाला कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, लेकिन जो वेरिएबल है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों क्या है, अनलाइक है, ये अनलाइक है, और एक क्या है, लाइक है। इसको हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म कहते हैं, और इसको अनलाइक टर्म कहते हैं। अनलाइक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे लाइक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो क्या है, सेम है। अब इसके बाद बात करते हैं हम कोएफिशिएंट बात करते हैं। कोएफिशिएंट किसको कहा जाता है, अब देखो न्यूमेरिकल पार्ट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड लिटरल पार्ट ऑफ वेरिएबल पार्ट इज कॉल्ड लिटरल कोएफिशिएंट। अब यहाँ जैसे देखो कोएफिशिएंट 2 तरह का होता है, एक होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है, एक होता है लिटरल कोएफिशिएंट होता है। अच्छा, यूं समझ लो लिटरल जो कोएफिशिएंट होता है वो लेटर से बना होता है, जैसे 4xy। अब यहाँ पे 2 पार्ट है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट ए है। अब इसको हम कौन सा कोएफिशिएंट कहते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट है ना, नंबर से बना है, इसलिए इसको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहा जाता है। और ए वाला जितना हिस्सा है इसे एक ऐसा पार्ट है, इसको हम कौन सा कोएफिशिएंट कहते हैं, लिटरल कोएफिशिएंट, लेटर से बना इसलिए क्या है, लिटरल कोएफिशिएंट है। ठीक, एक कोएफिशिएंट की बात हुई। अब टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते, कितने टाइप्स के होते हैं, अब ये देखते हैं, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। पहला देखें कांस्टेंट और वेरिएबल देखें। कांस्टेंट क्या होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज ना हो सके उसे लेटरल कोएफिशिएंट कहते हैं, और जो चेंज हो जाए उसे क्या कहते हैं, जो चेंज होता रहता है या जिसकी वैल्यू दो से मतलब जिसकी कई वैल्यू आ सकती है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चारों साइन से जो नया एक फॉर्म बनता है उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इसके बाद आता है टर्म की बात करते हैं। टर्म क्या होता है, टर्म जो द वेरियस पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग जो पार्ट होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं किसके, प्लस या माइनस साइन के जरिए, उसे हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। टर्म 2 तरह का होता है, एक लाइक टर्म होता है, दूसरा क्या होता है, अनलाइक टर्म होता है। लाइक टर्म यानी उसका जो वेरिएबल रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों में, उसे हम लाइक टर्म कहते हैं। जिसका वेरिएबल अलग अलग हो उसे हम क्या कहते हैं, अनलाइक कहते हैं। अब इसके बाद आ गया कोएफिशिएंट, आ गया कोएफिशिएंट 2 तरह का होता है।
हाँ, एक होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है, एक लिटरल कोएफिशिएंट होता है। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो नंबर से बना होता है वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, और जो लेटर से बना होता है उसे क्या कहते हैं, लिटरल कोएफिशिएंट कहते हैं। अब आगे इसके बाद टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, इस फिलहाल अभी जो 8th स्टैंडर्ड की टॉपिक है उसमें 4 टाइप के बताया गया। पहला है मोनोनोमियल। मोनोमियल 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 यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक टर्म, उसे मोनोमियल कोएफिशिएंट मोनोमियल का एक्सप्रेशन कहा जाता है। मोनोमियल में कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक होता है, जैसे 3xy हो गया, एक ही टर्म है। हाँ, 3x² एक टर्म है, 4y² एक टर्म है, जिसमें एक टर्म हो उसे मोनोमियल कहा जाता है। उसके बाद आ गया बाइनोमियल, किसको कह रहे हैं, जिसमें दो टर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल, जैसे 4x + y। हाँ, इसमें दो टर्म, एक टर्म ए है, एक टर्म ए है, इसे बाइनोमियल कहा जाता है। उसके बाद ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होते हैं, इसमें 3 टर्म होते हैं, जैसे 4x + 3y + 5, इससे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद मल्टीनोमियल किसको करें, मोर देन, मल्टीनोमियल किसको कहा जाता है, मल्टीनोमियल को पॉलीनोमियल भी कहा जाता है। मल्टीनोमियल या पॉलीनोमियल, पॉली मींस अक्सर पॉली जो यूज होता है वो एक से ज्यादा टर्म के लिए यूज किया जाता है, या एक से ज्यादा कोई चीज है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉलीनोमियल। हाँ, या मल्टीनोमियल इसको कहा जाता है, तो जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो, एक से ज्यादा। अब ए भी पॉलीनोमियल है, जैसे 4x + 4, ए भी पॉलीनोमियल है। 3x + 4y + 5, ए भी पॉलीनोमियल है या मल्टीनोमियल है। ठीक। अब इसके बाद पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल और पॉलीनोमियल इन 2 वेरिएबल। पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल और पॉलीनोमियल इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल मीन्स क्या हुआ, अगर पॉलीनोमियल जो एक्सप्रेशन में है उसमें जो वेरिएबल हो एक ही किस्म की वेरिएबल, जैसे 4x + 5, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कितने हैं, एक ही है, एक ही तरह के हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल। जैसे अगर हम 4x + 5y + 3, हाँ, अब इसमें 2 वेरिएबल हो गए, एक x वाला हो गया, दूसरा y वाला हो गया, तो पॉलीनोमियल इन 2 वेरिएबल इसको कहा जाता है। हाँ, और इसको पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मींस क्या, कि इसमें एक वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल मींस क्या, इसमें 2 वेरिएबल है, इसलिए पॉलीनोमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक। अब उसके बाद एक टॉपिक और इसमें आ रहा है। अब इसको एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखा जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, लिखने का जो तरीका, या तो इसको पावर के अकॉर्डिंग। अब पावर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, पावर के अकॉर्डिंग 2 तरह का होता है एक्सप्रेशन। एक होता है लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक। एक लीनियर होता है, दूसरा क्वाड्रेटिक होता है। लीनियर मींस क्या, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक मींस क्या, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हाँ, जैसे 4x + 3y + 4, अब इसका हाईएस्ट पावर अगर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसका 2 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन भी है और 2 वेरिएबल भी है। लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर हो कितना है, 1, और 2 वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब क्वाड्रेटिक किसको कहा जाता है, जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो, जैसे 4x² + 5y, हाँ, + 3। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर कितना है, 2। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, और इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1। आया समझ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आती है, किस तरह से ऐड किया जाता है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये
जब चैप्टर में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर उसके जरिए हम क्या मतलब जो क्वेश्चन आएगा व्हाट्सएप के ऊपर उसको हम क्या करेंगे, उसे एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे ऐड करना है, कैसे नहीं ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 3a माइनस 2b प्लस c, इसमें ऐड करना है 5a, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है 8b माइनस 7c। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होती, किसी तरफ से या इधर से कहीं भी ऐड करो। अब मान लो इसमें से इसको ऐड करेंगे तो माइनस ए प्लस है, हाँ तो इसमें से एक घट जाएगा तो कितना आएगा, 7 में से 1 से निकल गया, कितना बचा 6c। ज्यादा कौन है, ए वाला ज्यादा एक कम है, तो इसके पहले कौन सी साइन है, माइनस की साइन माइनस लगेगी। ठीक, और ए माइनस ए प्लस है, हाँ ये दोनों भी दोनों की साइन अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट होगा जब अपोजिट है, तो 8 में से 2 हो गया 6, यहाँ बी हो गया। ठीक, उसके बाद 8 यहाँ पे साइन किसी ज्यादा, प्लस वाले की या माइनस वाले, प्लस वाले इसकी साइन ए ज्यादा है, तो इसके पहले कौन सा साइन है, प्लस है, प्लस हो गया। अब ए है, अब इस ए यहाँ ऐसा लिख दो, अब इसको जोड़ोगे घटाओ, प्लस 5 3 8 होगा। इस तरह से करना है। करने का तरीका क्या है, इसे यहाँ पे सी है तो सी को पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉपी कर लिए, अब उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे। इसी तरह बी को यहाँ कॉपी करेंगे, इसमें से इसको घटा दिए, ए को कॉपी किए, 5 और 3 को ऐड कर दिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा था टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 3x²। हाँ, कह रहा है कि टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 3x। अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ऐसा बना लो, हाँ रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। ठीक है, कह रहा एडजेसेंट साइड यानी एडजेसेंट साइड जो ऐसा साइड होती है, जो लगी हुई साइड होती है, इसका एक वर्टेक्स क्या हो, कॉमन, उसको एडजेसेंट साइड कहा जाता है। अब एक साइड कितना है, 3x² माइनस 5y²। हाँ, और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी साइड कितना है, 7x² माइनस xy। हाँ, अब कह रहा है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर। हाँ, अब ये क्या है, L है, एक क्या है, B है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लिखें और यहाँ पे L कितना है, मान लो A है, तो 3x² हो गया, 3x² माइनस 5y²। B कितना है, 7x² माइनस xy। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 2, अब 7 और 3 कितना हो गया, 10x², हाँ माइनस 5y², हाँ माइनस xy। हाँ, अभी 2 को अंदर लेके जाते हैं, तो 10 दूना 20 हो गया x² और 5 ना 10 हो गया 10y² और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2xy। ये आंसर हो गया हमारा, इसका पेरीमीटर इतना हो। ठीक है, जो भी और जो भी प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने में व्हाट्सएप कर सकते हो, उसका आंसर व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।